ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभ देव का चरित्र का श्रवण किया। अब हम लोग इसके आगे ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत, उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। कैसे महाराज भरत ने अपना बहुत बड़ा पद पा करके, बहुत बड़ी उपलब्धि करके, फिर भी अगले जन्म में उनका जो जो है पतन हुआ और वो एक मृग के रूप में उत्पन्न हुए। जब महाराज भरत को राज्यपाट सौंपा गया तो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ, दान, धर्म किए और भगवान वासुदेव को अर्पण किया। लेकिन जब वो राज्यपाट छोड़ करके वन को प्रस्थान किए, वन को गए, वहां पर उन्होंने अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगाया। लेकिन एक समय की बात है, एक हिरणी जो एक शेर से बच के भागी जा रही थी और परेशान थी कि किस तरीके से वो मेरी रक्षा हो पाए और कैसे मेरा जो गर्भ है वो बच जाए और मेरे बच्चे वो बच जाए। उसके लिए उस हिरणी ने जो है कठिन परिश्रम किया और शेर से पीछे भागते रही, लेकिन फिर भी वो हिरणी ज्यादा दूर भाग ना सकी और शेर से भागते भागते ही जो है अपने बच्चे को उसने जन्म दिया और वो भाग के जाके जंगल में जाके छुप गई। और वहां पे जो छोटा एक बच्चा था उसको महाराज भरत ने देखा और उसको अपने आश्रम में लिवा लाए। और वो छोटा सा बच्चा, एक हिरण जो है ना बोल पाता था ना बहुत ज्यादा चल पाता था, फिर भी महाराज भरत ने अपनी की जिम्मेदारी समझ करके वहां पे उसका पूर्ण रूप से जो है उसकी देखभाल की। और जैसे ही उसकी देखभाल किया महाराज ने, तो उनको एक उस हिरण के प्रति एक ऐसा भाव जगा कि हिरण मेरा अपना है, मेरा अपना बच्चा है। वो जहां भी जाते हिरण को अपने पास रखते, हिरण के साथ खेलते। कभी जब हिरण नहीं रहता आसपास में तो वो परेशान हो जाते। इस तरह करके काफी समय व्यतीत हुआ और जो वो गंडकी नदी के पास पुनः आश्रम में तपस्या करने आए थे, जो उनका उद्देश्य था कि भगवत प्राप्ति हो, वो उद्देश्य पूरा ना हो सका और अंत समय में जब वो मरे तो हिरण के बारे में सोचते सोचते ही उनका शरीर का त्याग हुआ और वो अगले जन्म में एक हिरण बन के पैदा हुए। लेकिन महाराज भरत जानते थे कि पूर्व जन्म में क्यों उनका पतन हुआ है, भक्ति से क्यों च्युत हुए हैं। हाँ, ऐसे लोग जो है जब भक्ति से च्युत हो जाते हैं और उनको नहीं करने का मौका मिलता कि दोबारा से भक्ति कर सके, भगवत धाम जा सके, वो लोग बहुत कष्ट में आते हैं। और भरत महाराज के साथ भी यही हुआ, उनको बहुत ग्लानि हुई और अ, हिरण के शरीर में रहते हुए भी उन्होंने कभी भी जो है बहुत बढ़िया सुंदर भोजन करने का प्रयास नहीं किया। हमेशा सूखे घास खाते रहे, ऋषियों के सानिध्य में बैठे रहे, उन भगवत चर्चाएं सुनते रहे, हरे कृष्णा कीर्तन करते रहे और ऐसा करते करते उन्होंने प्राणों का त्याग किया और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। लेकिन ब्राह्मण घर में पैदा तो हुए थे कि उसको उनको जो पूर्व जन्म की जो उनकी यादें थी, हाँ, और जो स्मृतियां थी वो उनके मन में समाहित थी, इसलिए उन्होंने जो है बहुत कोई भी कर्म कांड का बहुत ज्यादा विधि विधान ना करते हुए हमेशा भगवान के चिंतन करते रहे। हाँ, और
कभी कभी लगता है कि शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। उनके माता पिता ही बहुत उनको समझाते थे, बहुत दुख में थे कि बच्चा मेरा देखने में इतना सुंदर है, देखने में बलिष्ठ है, सब कुछ है, लेकिन वो मंद बुद्धि के समान आचरण करता है। और पिताजी इसी दुख में चल बसे, माताजी भी चल बसी। हाँ, और भाई बहन जो थे उनको जो है बहुत काम कराते थे। और महाराज भरत जड़ के जैसा काम करते थे, उसलिए उनका नाम जो है जड़ भरत पड़ा। और एक समय की बात है कि जब उनके भाई ने उनको खेत में खड़ा कर दिया ताकि वो जो है कौवे से अपने खेतों को बचा सके, ताकि पक्षी उनका फल जो है फसल जो है वो नष्ट ना करे। उतने में अचानक एक डाकू वो का गिरोह आया वहां पे और उनको जो है उठा करके ले गया। वास्तविकता में जो डाकुओं के सरदार थे उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया था। पहले पुत्रष्टि यज्ञ करते थे तो अग्नि को आहुति दी जाती थी घी की, लेकिन इन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया। उन्होंने आहुति देनी चाहिए काली माता को, और काली माता को आहुति किसी एक व्यक्ति की दी जाती है, नर बलि दी जाती है। तो गला काटने के लिए जड़ भरत को रखा गया, और उनको जो है जहाँ पे सर रखते हैं बकरे का लकड़ी, उस लकड़ी के ऊपर रख करके सर काटने ही जा रहे थे, और जड़ भरत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि बचाने वाले जो हैं कृष्ण है, रखने व रक्षा करने वाले कृष्ण है। वो चाहेंगे तो बचेंगे, वो चाहेंगे तो हम मरेंगे। कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए वहीं पड़े रहे जड़ भरत, और भगवान का अपना चिंतन करते रहे। तभी अचानक वो मूर्ति से काली माँ के स्वयं साक्षात माँ काली प्रकट हुई, और अनेक उनके साथ योगिनियां प्रकट हुई। उन सब ने जो है उन डाकुओं को मार करके उनके जो है रुधिर पान किया। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्तों को कष्ट देता है और दूसरे देवता की उपासना करता है, वो देवता भी उससे जो है कुपित हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, हमेशा भक्तों का सेवा शुश्रूषा करते रहे, भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। और भजन कीर्तन करने के साथ साथ भक्तों का संग भी करते रहें। और इस तरीके से जो है भरत महाराज का जीवन व्यतीत हुआ। और यहाँ देखिए आप किस तरीके से भरत महाराज निर्द्वंद रूप से हैं, और माँ की जो है मूर्ति को फाड़ते हुए माँ काली प्रकट हुई और उनको बचा लिया। इस तरीके से जड़ भरत जो है यहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद जड़ भरत वहां से निकले तो कुछ दूर चलने पर उनको रहुगण, जो एक सिंधु सौवीर जो राज्य था वहां के राजा थे, उनको जो है पालकी में उन्होंने जोत लिया, ताकि पालकी में उठा करके वो जो है भगवान कपिल के आश्रम जा सके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जड़ भरत जो है उनके साथ साथ पालकी लेके चलने लगे। लेकिन जड़ भरत कोई प्रोफेशनल जो है पालकी वाले नहीं थे, कुम्हार नहीं थे। हाँ, एक हम लोग ये गाते हैं ना, सॉन्ग गाते हैं, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। और पिया जो है, वास्तविक पिया कौन है हमारे? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वास्तविकता में भगवान हमारे प्रिया है, भगवान हमारे प्रियतम है। उनको मिलने के लिए जो शरीर मिला हुआ है वही वास्तविकता में जो है एक रथ है, पालकी है, और उसी के साथ जो है हमको उस पिया के पास, भगवान के पास जाना है। और यहाँ पे तो सिंधु सौबीर के जो राजा थे रहुगण, वो भगवान कपिल देव से जाके मिलना चाहते थे, भगवान से मिलना चाहते थे, और बीच में मिल गए भरत महाराज। और भरत महाराज को जब उन्होंने पालकी में जोता, उस समय भरत महाराज जो है सही तरीके से नहीं चल रहे थे। और
जहां पे रास्ते में चींटी आती, कोई कीड़े आते, तो भरत महाराज को बचाते, और उसके चक्कर में जो है पालकी इधर उधर हिलने लगती। और ये देख करके जो है सिंधु सौबीर जो राजा थे, उसके राजा रहुगण ने उनको बोला कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्योंकि पहले ही सैनिकों ने हाथ जोड़ दिया था कि महाराज के हम नहीं, हम अच्छे से चल रहे हैं, ये आदमी ये गड़बड़ा रहा है, नया आदमी जो है, और इस आदमी के चलते जो है हम लोग भी नहीं कर पा रहे, महाराज आप कुछ कीजिए। तब जब देखा रघुगणा ने जड़ भरत को, और बोला कि लगता है तुम थक गए। हाँ, और सब जो है अकेले ही बाहर ढो रहे हैं, चार लोग हैं, चारों साथी तो दे नहीं रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही साथ तुम तो अकेले हो, अकेले आप जो है दुबले पतले भी हो, शरीर भी हट्टा कट्टा मोटा ताजा तुम्हारा तो है नहीं, जबकि जड़ भरत हट्टे कट्टे थे, और ये टॉन्ट मार रहे हैं। और जो है तुम बूढ़े हो गए, तकलीफ में हो, कष्ट हो, तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति जो है हम ठीक कर देंगे। ये जो तलवार देख रहे हो ना, तुम्हारे शरीर को ही हम आजाद कर देंगे, है ना, तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। और इस तरह से जब राजा धमकाते हैं, तो जड़ भरत बोलते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हे रहुगण, आत्मा जो है अजर अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, और धीर पुरुष जो है उसका कभी शोक नहीं करते हैं। हाँ, और तुमने जो मेरे शरीर के बारे में दिया है, हाँ, कि विशेषण बताया है, और आत्मा का भी विशेषण है, दोनों अलग अलग हैं। वास्तविकता में मैं तो मोटा ताजा हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, यह शरीर जो है मोटा ताजा है। हाँ, और जन्म मरण भी जो होता है रहुगण, ये शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। हाँ, और इसके साथ ही साथ जो तुम मुझको सेवक समझ रहे हो, कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारा स्वामी रहूंगा, तुम मेरे सेवक रहे होगे। और यहाँ पे कुछ आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं कि ये पिछले जन्म में जो भरत महाराज ने जिस हिरण की सेवा की थी, ये रहुगणा वही हिरण बना था। और महाराज भरत ने जड़ भरत ने इनका उद्धार करने के लिए जो है फिर उनको जो है यह उपदेश दिया, क्योंकि आसक्ति अभी गई नहीं थी इनकी, उस हिरण से थोड़ी बहुत थी। तो ये उनको जो है इस प्रकार अपना संदेश सुना के, उपदेश सुना करके उसका जो है जो मोह था उसको खत्म किया, और उनको बताया कि रहुगणा, रहुगण तत तपसा न याति नाचे जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंद सामने जराग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, ना बहुत कठिन तपस्या करके, ना बहुत सुंदर तरीके से पूजा करके, ना अपने आप को सब कुछ जो है अपने पास जो है उसका त्याग करके, ना सब कुछ ग्रहण करके, ना बहुत सुंदर सुंदर वेदों के छंदों को बोल करके, हाँ, ना जल अग्नि और सूर्य में खड़ा होकर के बहुत कठिन तपस्या करने से जो हमको चीजें प्राप्त होती हैं, वो केवल एक ही चीज से प्राप्त होती है, महत पाद रजोभिषेकम। हाँ, महत जो महान है, जो साधु संत लोग हैं, उनके चरणों की वंदना जब हम लोग करते हैं, उनसे ही हम लोग को जो है प्राप्ति होती है। हाँ, इस तरीके से रहुगण को समझाते हैं जड़ भरत। और जड़ भरत को समझाने के बाद फिर से जो है उनको प्रणाम कर, उनको जो है उपदेश देते हैं, और रहुगण तब समझ जाते हैं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही उत्कृष्ट हाई लेवल के व्यक्ति हैं। तब जड़ भरत उनसे जो प्रश्न करते हैं, बोलते हैं कि ये कर्म जो है मेरा शरीर ही तो कर रहा है। हाँ, हमको तो आत्मा तो दिखती है नहीं, तो आप हमको समझाइए किस तरीके से है। तो फिर बहुत सुंदर तरीके से भवा तवीन के बारे में जो है जड़ भरत उनको समझाते हैं, और बताते हैं कोई व्यक्ति जब जंगल में जाता है कुछ भी बहुमूल्य प्राप्त करने के लिए, और बहुमूल्य प्राप्त करते करते जो व्यक्ति है अपना जो है सर्वस्व वो भूल जाता है, और उसको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हाँ,
और उन तकलीफों को झेलते हुए व्यक्ति वहां से कुछ थोड़ा बहुत शहद लेकर के आ जाता है, कुछ लकड़ियों को महंगी लकड़ियां लेके आता है ताकि वो उससे कुछ पैसा प्राप्त कर सके। लेकिन वो पैसा प्राप्त करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, सगे संबंधी उसके रूठ लेते हैं। और तो और बहुत ज्यादा प्रयासों में वो शेरों के द्वारा मारा जाता है। इसी तरीके से व्यक्ति को भी बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये बंधन हमको लगता है वो मन के द्वारा होता है। और हमको जो है इस मन को जो विजय प्राप्त करनी है तो भक्ति हमको करना ही पड़ेगा। और ये संसार जो है बहुत ही मायामय है। भगवान की जो माया है बहुत ही कठिन है पार करना। हम्म। इसलिए कबीरदास जी गाते हैं, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। महाठगनी है माया। और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी बन के हैं, शिव जी के पास शिवानी बन के हैं, और भगवान विष्णु के पास माँ लक्ष्मी बन के है माया। हाँ, इनका पार पाना अति कठिन है। लेकिन पार कैसे पा सकते हैं? बिना महत पाद रजो भी से कम। हाँ, भगवान के भक्तों का जब चरण जो है रज अपने सर पे देते हैं, उनका साधु संतों की सेवा करते हैं, उस तरीके से जो है हम भगवान का जो है प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा। और ये सुन करके रहुगुण जो है गिर जाते हैं चरणों पे और प्रणाम करते हैं उनको। और तब रहुगण जो है अपने जो है कपिलाश्रम जो जा रहे होते हैं वहां प्रस्थान करते हैं प्रणाम करते हुए, और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं महाराज भरत का चरित्र कितना उन्नत है। और इनके चरित्र से हमको ये पता चलता है कि हमको भी जो है संसार में जहाँ पे हमारा मन लगा रहेगा, जहाँ पे हमारी जो है चित्त लगा रहेगा, हमारी दृष्टि जो है, हमारी गति जो है वैसी ही होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में भी अगर मुझको स्मरण कर लो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम। हाँ, जो भाव अंत समय में शरीर को त्याग करने पे हो रहता है, उसी भाव को जो है वो व्यक्ति भावित हो जाता है, उसी भाव को जो है प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमको जो है रहुगुण के जैसा हमारे भरत से यह उपदेश लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति में मन लगाएं, और भक्ति के द्वारा मन को अपने जो है वश में करें, और भगवान की कृपा की प्राप्ति करते रहें। इसलिए आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। अगले कथा में हम भुवन कोश के बहुत सुंदर वर्णन को देखेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।